दोस्तों, एक तरफ अमेरिका दे रहा था धमकी कि वो परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के डर की वजह से उसे मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए अपने मिलिट्री बेस तक खाली करने पड़े। लेकिन आज खबर सिर्फ ईरान तक नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट से उठकर आपको लेकर जाऊंगा सबसे पहले अमेरिका। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे जो हालात बने थे उसने बड़ा भयंकर रूप ले लिया है। अमेरिका इस समय जल रहा है, प्रदर्शनकारी सड़क पर है, मांग एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा दे। लेकिन मुसीबत यही नहीं है, इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत, या यूं कहा जाए उस पर कहर टूट पड़ा। वो इजराइल जो पिछले काफी दिनों से इस पूरे संघर्ष से गायब सा नजर आ रहा था, उसकी हालत भी खराब होती हुई नजर आ रही है। आखिरकार ये हालात बने कैसे, क्या हुआ, वो तो दिखाऊंगा। और चीन के नए ऐलान से अमेरिका और इजराइल दोनों खौफजदा क्यों है, एक एक खबर विस्तार में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें दिखाऊंगा जिसने काफी समीकरण न केवल बदले, बल्कि यह तय हो गया है कि इस 2026 में किसी भी देश पर हमला करके उसे दहलाना इतना आसान नहीं होगा। पहले आपको यहां पर दिखा रहा हूं यहां क्या हो रहा है, गृह युद्ध कैसे छिड़ा है अमेरिका के अंदर, जरा वो देखिए पहले क्या हो रहा है। ये देखिए बंदूक तान रखी है प्रदर्शनकारियों पर, ये देखिए कैसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। तो हुआ क्या है, अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आईसीई विरोधी प्रदर्शन अमेरिकी समाज को तहस नहस कर रहे हैं। ट्रंप ईरान पर बमबारी करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस पूरे मामले को दबाकर सिर्फ ईरान पर फोकस करना चाहते हैं, जिससे ईरान को लेकर माहौल गरमाया रहे और उनके देश के अंदर जो ईरान जैसे हालात बन रहे हैं उस पर कोई चर्चा ना करें। वो ये चाहते थे कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसी पर चर्चा हो। याद है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हो रहे प्रदर्शन और दंगाइयों के खिलाफ जो ईरान निपट रहा था जिस तरीके से, उसे धमकी दे रहे थे। क्या कह रहे थे, ईरान ये गलत तरीका है, ईरान इस तरीके से सख्ती से नहीं निपट सकता। आप देखिए अपने ही नागरिकों पर अमेरिका ने अपने ही नागरिकों पर बंदूक तान दी, बंदूक तान रहे हैं, सुरक्षा बल घसीटे जा रहे हैं आम नागरिक अमेरिकन, और इसके बाद अब नैतिकता याद नहीं आ रही। अब आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लोगों के प्रति इतने ज्यादा भावुक हो रहे थे, जबकि मैंने पहले ही कहा था वो ईरान के लोगों के लिए नहीं बल्कि ईरान भेजे गए अपने एजेंट्स के लिए ज्यादा परेशान थे। यही वजह है, वरना मानवता तो गजा में भी दिखती, मानवता तो लेबनान में भी दिखती, मानवता तो सीरिया में भी दिखती, और मानवता सबसे ज्यादा अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिखती तो अमेरिकन के प्रति दिखती। उन्होंने क्या मांग की, यही तो कहा, जो एक बहुत ताकतवर आईसीई बना दिया गया है, पुलिस की एक पूरी फौज खड़ी करी है, उनको जो असीमित शक्तियां दी गई हैं उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। एक महिला की हत्या खुलेआम कर दी जाती है, सरेआम कर दी जाती है, और उसके बाद ये प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी सिर्फ इतनी सी है, ना वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं ना गजा का, बस वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार मांगने पर उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है आप अंदाजा लगाइए। और ये ईरान के प्रदर्शनकारियों की चिंता सता रही थी इनको। आइए आगे भी देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखिए। देख रहे हैं हालात, ये अमेरिका के, ईरान की नहीं है तस्वीर, ये समझ लीजिए। बस बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए क्या क्या छोड़ा, केमिकल वेपन्स तक का टाइप का इस्तेमाल हो रहा है, हरे रंग का धुआं उठ रहा है। अब अंदाजा लगाइए, ये देखिए, मतलब केमिकल वेपन है या नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल देखिए क्या हालत हो रही है। ये अमेरिका अपने देश के नागरिकों से ऐसे निपट रहा है, उसे ईरान की चिंता थी, ईरान के लोगों की चिंता थी। तो दावा क्या है, दावा है ट्रंप को ईरान का चौधरी बनने से पहले अपना घर देख लेना चाहिए, जहां भारी आईसीई विरुद्ध प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस के गोले चल रहे हैं। मिनेसोटा के मिनेपोलिस में आईसीई विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान सड़क पर गाढ़ा हरा या रासायनिक धुआं देखा जा सकता है। आईसीई ऑफिसर्स ने टीयर गैस, फ्लैश बैंक्स और अन्य भारी उपकरणों का इस्तेमाल किया ताकि भीड़ को खदेड़ा जा सके। ये प्रदर्शन 37 साल की रेनी गुड की मौत और आईसीई के हालिया कड़े प्रवर्तन के खिलाफ और बढ़ चुका है।
और तनाव बढ़ता जा रहा है और लगातार डिमांड एक ही है, अब डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं यहां क्या हो रहा है, जरा ये भी देखते चलिए हालात क्या है। इजराइल के हालात देख लीजिए जरा। ये ऊपर वाले का कहर कैसे बरप रहा है, जरा इस तस्वीर को देखते चलिए। हर तरफ आपको पानी पानी नजर आएगा। इजराइल में ये हालात बन गए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ये देखिए पूरा का पूरा इजराइल क्या बनता जा रहा है, तालाब में तब्दील हो गया है। ऐसा लग रहा है समंदर में बना हुआ है इजराइल। भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। ये देखिए, अब आपको ये तो दिखा दिया, अब आपको लेकर चलता हूं अगली खबर पर। हमने रूस के बारे में, ये चीन के बारे में दिखाया था कि चीन ने किस तरीके से खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया या इजराइल ने भी हमला करने की कोशिश की तो इस बार वो मैदान छोड़कर नहीं जाएगा, मतलब वो साथ खड़ा रहेगा, चीन साथ खड़ा रहेगा। अब इसके साथ साथ रूस भी आ गया। ईरान में बड़ा गेम हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि अब ये क्या मामला है। मसला तो बात ऐसी है कि रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई सैन्य हमला करता है तो ये सबसे गंभीर गलती साबित होगी। चीन के बाद रूस के ये तेवर देखने को मिले। गंभीर गलती बोलना ये सीधा इशारा है कि कुछ छिपा रखा है पुतिन ने। रूस का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। पिछली बार जब 12 दिन लड़ाई चली थी तब ये तेवर नहीं थे। कुछ बड़े गेम है, पक्का है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि क्या रूस एक बड़ा खेल करने जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब वेनेजुएला पर हमला करने की धमकी लगातार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे तब चीन और रूस, चूंकि वेनेजुएला बिल्कुल अमेरिका से सटा है और रूस और चीन से बहुत दूर है, कोसों दूर है, ऐसे में फिर भी जितनी संभव मदद हो सकती थी वेनेजुएला की गई। लेकिन संप्रभुता वेनेजुएला की खंडित करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। जरूर वेनेजुएला पर हुए उस हमले पर निंदा तक सीमित रहे पुतिन भी और शी जिनपिंग भी, यानी चीन और रूस, लेकिन उसको लेकर नाराजगी अब चरम पर है। इस दौर में किसी भी देश पर हमला करके आसानी से वहां अराजकता फैलाना इतना आसान नहीं है। अब रूस और चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान पर इस बार हमला करने की गलती ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से की तो उसका भारी भुगतान भुगतना होगा। अब देखिए क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान में प्रोटेस्ट करवा रहा है। अब बोल रहा है कि ईरान पर बड़ी कार्रवाई होगी। मतलब पहले इजराइल से करवाया, जब हार गया तो अब खुद सामने आ रहा है। पहले आपको याद होगा इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, वो बात अलग है कि ईरान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अपने डैडी याद आने लगे थे इजराइल को, नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर। अब वही हालात फिर से बनते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि चीन ने भी एक बड़ा ऐलान किया। चीन ने खास तौर पर इजराइल और अमेरिका को लेकर यह ऐलान किया है। अपनी जो तमाम कंपनियां, इस समय चीन की कंपनी है, उनसे कहा है कि अभी इसी वक्त तुरंत, यानी फौरन इसी वक्त से अमेरिका और जितने भी इजरायली साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और इसी कड़ी के साथ चीन ने भी कड़ा रुख तैयार कर लिया है ऐसे वक्त में जब ईरान को धमकी दी जा रही है। ईरान से बाद में निपटेगा अमेरिका, पहले अपने ही लोगों से निपट ले। नमस्कार।